Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे नॉकिंग इन फ्यूल इंजन्स, जिसे कि हम डिटोनेशन भी कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं पहले इग्निशन की। इग्निशन जो होता है, जो कि मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है, वो एक इंजन के अंदर दो टाइप में होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू, और एक होता है कंप्रेसिंग द एयर के थ्रू, यानी कंप्रेशन के थ्रू। इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू होता है हमारे पास पेट्रोल इंजन में, और कंप्रेशन होता है हमारे डीजल इंजन में। ठीक है, आज हम मेनली इसमें बात करने वाले हैं पेट्रोल इंजन के बारे में। बात करते हैं पेट्रोल इंजन होता क्या है, क्या होता है उसके अंदर। पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा जो इग्निशन होता है वो 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, जिसे इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर होता है पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पहले चारों स्ट्रोक्स की बात करते हैं। तो ये जो इंजन होता है हमारे पास, इसमें एक इंजेक्टर होता है जो कि स्पार्क क्रिएट करता है, एक इनटेक होता है और एक आउटलेट होता है। ठीक है, अब जो ये क्रैंक एंड शाफ्ट होता है ना, ये हमारा रोटेशन मोशन को सपोर्ट करता है। इसकी वजह से हमारा रोटेशन मोशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, हम इनटेक लेते हैं फ्यूल और एयर का। फ्यूल और एयर के मिक्सचर का हम इनटेक लेते हैं सक्शन स्ट्रोक में। सबसे पहले जो ये क्रैंक होगा वो नीचे होगा, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ जाएगा इंजन के। उसके बाद कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में ये जो मिक्सचर होगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक में उसे कंप्रेस कर दिया जाएगा। ये जो पिस्टन होगी ये ऊपर आ जाएगी। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या होगा, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक बंद होगा और वो ऊपर मतलब ये पूरी पूरी पिस्टन ऊपर होगी, तब जो इंजेक्टर होगा, इंजेक्टर एक स्पार्क क्रिएट करेगा जो कि उस मिक्सचर को बर्न कर देगा। अब उस बर्निंग की वजह से क्या होगा, जब वो मिक्सचर बर्न हो जाएगा ना, तो वो प्रेशर इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये पिस्टन को नीचे की तरफ भेज देगा, नीचे नीचे की तरफ पुश करेगा पावर स्ट्रोक में। और फिर क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में मतलब उस मिक्सचर में आग लग जाएगी। फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो आउटलेट से बाहर चला जाएगा हमारा मिक्सचर, और यूज हो जाएगा इंजन के थ्रू। ये हमारे 4 स्ट्रोक्स होते हैं। 4 स्टेप्स में हमारा पूरा का पूरा पेट्रोल इंजन काम करता है। ये होगी पेट्रोल इंजन की बात। अब आते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम एट द एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक टू द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। यानी सक्शन स्ट्रोक में हमने जितना भी वॉल्यूम हमने फ्यूल और एयर का लिया, उतना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंप्रेस होने के बाद वो वॉल्यूम कितना बचा, उसके रेशो को कहते हैं हम कंप्रेशन रेशो। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशो होता है जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशो होता है उतनी एफिशिएंसी इंजन की हाई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉकिंग क्यों होती है, क्या होता है नॉकिंग और वो क्यों होती है। अगर कंप्रेशन रेशो एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड कर जाए तो क्या होगा हमारे पास, तब क्या होगा कि जो इंजन और जो हमारे फ्यूल इंजन और एयर का मिक्सचर है वो इतनी जल्दी हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। एक सेकेंड, वो बहुत जल्दी हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, ग्रेटर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, जो कि रिजल्ट करेगा सेल्फ कंबशन में। अब भाई एयर है और फ्यूल है, उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया तुमने, और वो रेशो मतलब कि ये रेशो एक्सीड कैसे करेगा, जब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू कम होगी और ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि कंप्रेस इतना ज्यादा कर दिया हमने उस मिक्सचर को कि उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम बची कंप्रेस होने के बाद। बहुत ज्यादा कंप्रेस होगा तो वो सेल्फ कंबशन कर लेगा, अपने आप में ही जलना शुरू कर देगा, जबकि स्पार्क अभी तक हुआ ही नहीं है। मतलब मेन जो हमें उसे जलाने के लिए स्पार्क दिया है वो अभी तक दिया ही नहीं है, और वो पहले ही जल गया। तो इसका इससे क्या होगा, प्री इग्निशन हो जाएगा उसका, मतलब कि पहले ही जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम स्पार्क देंगे
तो वो और ज़्यादा तेज़ जलेगा, और जिसकी वज़ह से हमारा जो कि फ्यूल है ना, वो मतलब जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे स्पार्क क्रिएट होने से पहले ही हमारे पास एक प्री इग्निशन क्रिएट हो चुका है, हल्की सी आग यहाँ पे लग चुकी है, और जो कि हमें मेन उसमें आग लगानी थी वो स्पार्क हमने दिया नहीं, उससे पहले ही वो मिक्सचर जलने लग गया। इसकी वजह से क्या होगा, जब हम स्पार्क देंगे ना तो वो और ज़्यादा तेज़ जलेगा, जिसकी वजह से एक आवाज़ होगी। उस आवाज़ को हम कहते हैं नॉकिंग, शार्प मेटलिक साउंड। बहुत तेज़, मतलब जब भी आप इंजन स्टार्ट करोगे, किसी भी पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करोगे किसी भी कार में, आपने देखा होगा ज़रूर, तो एकदम से एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उस आवाज़ को कहते हैं नॉकिंग। ये आवाज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एफिशिएंसी उस इंजन की कम होगी, जितना ज़्यादा ये इग्निशन टेम्परेचर प्री इग्नाइट होता रहेगा, उतनी उसकी जो एफिशिएंसी होगी ना इंजन की, वो उतनी ही कम होती जाएगी। और ये एक्चुअली नॉकिंग डैमेज कर देती है सिलेंडर और पिस्टन को, ये पूरे के पूरे इंजन को डैमेज भी कर सकता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो ग्राफ है, इसमें जो रेड लाइन से है ये है नॉर्मल इग्निशन, और ये जो ब्लू से है ये नॉकिंग के बाद है। तो नॉर्मल में जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है और यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है। ये देखिए, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब नॉकिंग होगी तो वो इंक्रीज तो यूनिफॉर्मली करेगा, बट फिर प्रेशर में सडन इंक्रीज आएगा, फिर डिक्रीज, फिर सडन इंक्रीज, डिक्रीज, सडन इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसे करके वो उस इंजन को खराब कर देगा। इसे कहते हैं नॉकिंग, और नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं हम बाय डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। सीआर का मतलब यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब अपने एक लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, तभी हमें नॉकिंग देखने को मिलेगी। इसे हम डिक्रीज कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग की। अब ये क्या होता है? ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल इंजन्स में होती है। अब हमने एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़ को एक अलग से सिस्टम में डिवाइड कर दिया है कि किसी भी सब्सटेंस को हम एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसके पास, वो हम किस बेसिस पे बोलेंगे, उसे हमने डिवाइड कर दिया है एनहेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के रेशो में। मैं ये पेन ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो मतलब एक स्केल हमने डिसाइड कर दिया है कि एनहेप्टेन है वो स्केल पे एंटी नॉक वैल्यू 0 लेके बैठा हुआ है, और आइसो ऑक्टेन एंटी नॉक वैल्यू 100 लेके बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनहेप्टेन में जो नॉकिंग होती है वो बहुत हाई होती है, तो एंटी नॉक प्रॉपर्टीज उसके पास 0 मान के चल रहे हैं हम। और आइसो ऑक्टेन में जो नॉकिंग प्रॉपर्टीज वो बहुत ही कम होती है, तो हम उसे 100 मान के चल रहे हैं उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को। अब इस स्केल पे हम किसी भी फ्यूल की एंटी नॉक प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कि ये देखिए, डिफाइंड बाय परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। अगर हमें किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर दे रखा है तो उसे कैसे डिसाइड करेंगे? लेट्स सपोज किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हमें 70 दे रखा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 70 का मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, मतलब 70% आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट है उस मिक्सचर में। किसके मिक्सचर में? आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन के। मतलब कि जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 70 है वो उसी के इक्वल होगा जिसमें आइसो ऑक्टेन 70% प्रेजेंट है इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। समझ आ गई इतनी बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 दे रखा है, ठीक है, तो उसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टीज उसी के इक्वल होंगी जिसमें आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज 80 है, एक मिक्सचर जिसमें आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन है। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारी ऑक्टेन नंबर की। अब अगली वाली प्रेजेंटेशन में मैं बात करूंगी डीजल इंजन की, जो कि अपने एक अलग प्रॉपर्टीज लेके चलता है।
तो इसलिए मैंने उसे एक अगली वीडियो में रखा है, वरना ये वीडियो ही बड़ी हो जाती। तो इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू।